बोडमस कर इस क्वेश्चन में हैंडमन पूरा बोडमस का रूल के फॉलो करते हुए हैंडमन स्टेप बाय स्टेप एकर समाधान करे के कोशिश हैंडमन करो। आवा हैंडमन के सॉल्व करे शुरू करेगा। तो सबसे पहले जे भी हैंडमन का क्वेश्चन है यहाँ पे 4 का उसके बाद में हैंडमन का जब तृतीय कोष्ठक का है, तृतीय कोष्ठक के बाद में यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के सबसे पहले हैंडमन के एज इट इज लिखे पड़ी, यानी कि जैसन है उसने ही फर्स्ट स्टेप में हैंडमन के उतराई देना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी, अब नेक्स्ट स्टेप में हैंडमन के देखना का है, हैंडमन के ब्रैकेट्स के देखना है, ब्रैकेट्स कहाँ पर है। तो भी ब्रैकेट्स में सबसे पहले देखना है कि इस परिकर का ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक यानी कि बार ब्रैकेट कहाँ पर है। तो यहाँ पे हैंडमन देखा था कि 4 - 3 4 - 3 का ऊपर बार ब्रैकेट है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के हैंडमन के तोड़े पड़े, और जो बाकी का क्वेश्चन है क्योंकि हैंडमन के जैसा नहीं कि उसने ही हैंडमन के लिखे तो 4 का उसके बाद में तृतीय जो कोष्ठक है ऊपर भीतरे 25 - 18 भागा फिर करली ब्रैकेट 7 - 2 फिर यहाँ पे का है 3 माइनस, फिर से अब इस ब्रैकेट में भी देखो भाई 13 के एज इट इज लिखना है और माइनस कर साइन के एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पे देखो भाई मैंने 4 - 3 कर बीच में रेखा कोष्ठक है, तो ई के हैंडमन सॉल्व करो। और एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे अगर माइनस रही तो माइनस करो, प्लस रही तो प्लस करो, डिवाइड रही तो डिवाइड और गुना रही तो गुना कर काम के करे पड़े। तो यहाँ पे 4 और 3 का ऊपर जो बार ब्रैकेट है यहाँ पे माइनस है, तो 4 - 3 हमने के करना है। तो 4 में जब हम 3 घटेला तो पावर 1, फिर से इस ब्रैकेट के क्लोज करे पड़ी, उसके बाद में +5 करली ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 4 का फिर से स्क्वायर ब्रैकेट 25 - 18 डिवाइड, उसके बाद में जो हैंडमन का करली ब्रैकेट है 7 - 2 का और 3 ई माइनस तक हैंडमन के एज इट इज लिखना है। उसके बाद में हैंडमन देखो हैंडमन के बीच में क्या है प्रथम ब्रैकेट, प्रथम कोष्ठक जो है इस प्रथम कोष्ठक कर भीतरे 13 - 1 है, तो 13 में 1 घटेला हैंडमन पावेला 12, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है और 13 - 1 यानी कि हैंडमन पाले 12। अब हैंडमन जब 12 पाले, ये जो 12 है यहाँ पे प्लस कर साइन आवे कि माइनस का साइन आवे, तो देखा जोड़ और घटाव में हैंडमन का देखेला कि जे भी बड़का है बड़का कर आगे जे साइन है वही साइन लिखे पड़े, यानी 13 कर आगे ही यहाँ कोनो साइन ना के, यानी कि यहाँ पे प्लस कर साइन छुपा हुआ है। तो इस प्लस के हैंडमन के पकड़ना है। तो 13 - 1 का हुई 12 हुई और 12 जो है हुई 12 का में निकली प्लस में निकली, लेकिन अब यहाँ पर ब्रैकेट कर बाद में जो माइनस है कि माइनस से ई प्लस का हुई गुना हुई, तो माइनस और प्लस का होला तो माइनस और प्लस का हो जाए माइनस हो जाए, से चलते यहाँ पे हैंडमन के का लिखना है -12 लिखना है। उसके बाद में जैसा नहीं हैंडमन इसके एक काम कर ले तो ब्रैकेट खत्म हो गया और नेक्स्ट हैंडमन कर जगह है 12 + 5 करली ब्रैकेट उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट। अब नेक्स्ट जो स्टेप है 4 का फिर से तृतीय कोष्ठक 25 - 18 डिवाइड कर साइन है। अब हैंडमन देखो हैंडमन प्रथम ब्रैकेट का काम खत्म कर दिले। अब प्रथम ब्रैकेट के बाद में हैंडमन के पास में द्वितीय ब्रैकेट यानी कि हैंडमन के अब करली ब्रैकेट का काम करे पड़े। तो करली ब्रैकेट में भी सबसे पहले देखे पड़ी बोडमस का रूल्स के कि सबसे पहले का सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट तो है, ब्रैकेट के बाद में हैंडमन के पास में आवेला ऑर्डर, तो ऑर्डर मीन्स का या फिर जे भी पावर या रूट जे भी रही ओके। तो यहाँ हैंडमन देखो कि हैंडमन के पास में का है का कहाँ पर लिखल है, तो का 2 और 3 कर बीच में लिखल है यहाँ पे। तो का कर मतलब का होवेला, का कर मतलब गुना होवेला। तो हम हैंडमन इस करली ब्रैकेट में 7 माइनस के एज इट इज रखो और 2 और 3 के गुना करो तो 2 3 6 होवेला, तो यहाँ हैंडमन 6 लिखे। अब बाकी करके जो क्वेश्चन है -12
+5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट कर देना है। उसके बाद में 4 का फिर से स्क्वायर ब्रैकेट 25 माइनस 18 डिवाइड। उसके बाद में फिर से हैंडमैन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हैंडमैन देखो कि प्लस का साइन कहाँ पर है, तो प्लस में हैंडमैन देख सकते 7 कर आगे प्लस है, तो यहाँ पर और ये 5 कर आगे प्लस है, तो पहले ये दोनों के प्लस कर लियो। तो 7 + 5 कितना होला, 7 + 5 हैंडमैन कर 12 होला, और -6 - 12 के हैंडमैन ये दुइठो के एज इट इज लिखिला। फिर से हैंडमैन नेक्स्ट स्टेप में हैंडमैन आगे बढ़ो, तो 4 का फिर से ये तृतीय कोष्टक 25 माइनस 18 डिवाइडेड बाय। अब हैंडमैन देखिला यहाँ पे, अब प्लस तो केवल 12 कर आगे है, तो उसे चलते हैंडमैन प्लस के एखन रह देला। ये देखो माइनस और माइनस का हो प्लस हो गया, तो उससे चलते ई वाला +12 के एज इट इज लिखे पड़ी। उसके बाद में माइनस और माइनस प्लस जे है क्योंकि हैंडमैन के, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 12 और 6 हैंडमैन कर 18 होला। लेकिन अब हैंडमैन 12 कर आगे भी माइनस का साइन है और 6 कर आगे भी माइनस का साइन है, तो माइनस और माइनस प्लस तो हो गया। लेकिन हैंडमैन के पता है का कि बड़का कर आगे जे भी साइन है प्लस है तो प्लस का साइन है, माइनस है तो माइनस, तो 12 बड़े है 6 से और इकर आगे माइनस है, तो हैंडमैन यहाँ पे माइनस का साइन लगा। उसके बाद में फिर से ब्रैकेट को क्लोज करो। नेक्स्ट 4 का ब्रैकेट 25 माइनस 18 डिवाइडेड बाय। अब हैंडमैन देखे सकिल यहाँ पे फिर से 12 कर आगे प्लस कोनो साइन ना के, यानी प्लस का साइन है, तो प्लस और माइनस माइनस हो लेने 18 में 12 घटब, तो हमने मन पाओ 18 में 12 घटब, तो हमने मन पाओ कितना -6 माइनस साइन मने 6 मिले। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 4 का उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट 25 माइनस 18 डिवाइडेड बाय। ऑफ हमें मन के यहाँ पे इस डिवाइड कर मतलब क्या है, इकर मतलब है कि 18 डिवाइडेड बाय -6, यानी कि 18 के हैंडमैन के -6 से हैंडमैन के डिवाइड करे पड़े। तो जब हैंडमैन डिवाइड करेला 6 के 6 तिये का होल 18। लेकिन और एक रूल हैंडमैन के जाने चाहिए कि जब भी हैंडमैन गुना और भागाकार केस में माइनस प्लस माइनस हुई तो माइनस से लगाई पड़े, और ये प्लस और माइनस माइनस हो तो माइनस कर साइन ही लगाई पड़े। तो यानी कि 6 3 18 तो मैं काट लो, लेकिन 18 कर आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे -3 हो गई। तो उससे चलते जो नेक्स्ट स्टेप है हैंडमैन कर 4 का, अब यहाँ पे मोगे का लिखना है 6 तिये मोर का हो गया 18 हो गया। तो इठो यहाँ पे 3 बार में इठो काइट गिलक मोर 6 तिये 18, यानी कि माइनस का होलक मोर जगह। अब यहाँ पे -3 अलग, ठीक है, -3 अलग। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब देखो कि माइनस और माइनस का होगा प्लस होगा। जब भी जोड़ और घटाव कर केस आवे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस का हो जाएगा प्लस हो गया। तो माइनस और माइनस का होलक मोर जगह माइनस और माइनस यानी प्लस हो गया, तो इनके साइन का करे 25 + 3 करे पड़े और ब्रैकेट के क्लोज कर दे। उसके बाद में 4 का 25 + 3 कितना होला 28। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इस 4 का मतलब का होगा, का मीन्स गुना, तो है मैंने 4 गुना 28 करो। तो जब 4 और 28 के गुना करो, 4 गुना है 28 करेला, तो 4 8 32 कर दो, हाथ में 3 होवेला। उसके बाद में 4 दूनी 8 और 8 और 3 11। तो फाइनली हैंडमैन पाली आंसर 112। तो इस प्रकार से हैंडमैन बोडमास कर रूल के फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप हैंडमैन इस प्रकार से बोडमास कर क्वेश्चंस के आसानी से हैंडमैन समाधान कर सके।